अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर जुवेरिया। आज मैं आपको वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगी। पहले हम इम्यूनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्यूनाइजेशन दो तरीके के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो होता है एडाप्टिव इम्यूनाइजेशन, जैसे कि हम वैक्सीन्स के द्वारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एडॉप्ट। पैसिव क्या होता है, जो जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक रहता और जो दूसरे तरीके से वैक्सीन के अलावा दूसरे तरीके से जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते वो पैसिव है। जैसे कि ब्लड सीरम ट्रांसफ्यूजन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होता है, वैक्सीन जब होता है, जब दवा रहती, जब बच्चे को दे दिया जाता है उसे वैक्सीनेशन बोलते हैं। वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन देते वो बस लोग ये बोलते कि वैक्सीन से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता, बीमारी से लड़ने की ताकत आती, लेकिन वैक्सीन जो देते एक्चुअली है क्या, मोस्ट ऑफ लोगों को ये नहीं मालूम। बैक्टीरिया और वायरस को ही केमिकल के द्वारा लैबोरेटरी में उसे ही वीक और किल्ड, बैक्टीरिया और वायरस के ही पैथोजेंस को वीक और किल्ड करके ही जो बनाते उससे वैक्सीन बनता। ये वैक्सीन 18th सेंचुरी में एडवर्ड जेनर, साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर नाम के, एडवर्ड जेनर ब्रिटिश फिजिशियन थे। उन्होंने 18th सेंचुरी में एक यंग बॉय को काउ पॉक्स के पस सेल्स एंटर करे थे बॉडी में। एंटर करे बाद जब वो काउ पॉक्स से रिकवर हुआ बाद फिर उन्होंने क्या करे, स्मॉल पॉक्स के पस सेल्स एंटर करें। बच्चे को रिज़ल्ट ये देखना मिला कि जब काउ पॉक्स के जब सेल्स एंटर करे तो बच्चा रिएक्ट करा था और उससे रिकवर हुआ था। पर जब स्मॉल पॉक्स के जब पस सेल्स एंटर करे, जब बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, उसको इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं है, नॉर्मल था एकदम। इससे ये मालूम हुआ कि जब काउ पॉक्स से बच्चे आने के बाद इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ था, तो वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ बट जब स्मॉल पॉक्स के जब पस सेल्स एंटर करे तो ये इम्यून सिस्टम उसको इनगल्फ करके लड़के फिर स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गए बॉडी में, फॉर एग्ज़ाम्पल आई टेल यू, ये क्या थे, एक डिसीज़ आई बॉडी में। अपने इम्यून सिस्टम के पास एंटीजेंस कितने रहते, इतने ही रहते। इतने लोग जब इन दोनों से लड़े तो क्या होता, ऑब्वियसली ये लोग जीत जाते, ये लोग हार जाते। जब अपन वैक्सीन देते तो वैक्सीन में क्या करते, अपन बैक्टीरिया और वायरस के खाली एंटीजेंट डालते। एंटीजेंट डाले तो क्या करते, अपन इसका हल्का सा एक भेजते, तो जब जाके ये बी लिम्फोसाइट्स जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी में, क्या होता है, यहाँ से जो साइंटिस्ट रहते हैं वैक्सीन के द्वारा वायरस और बैक्टीरिया को वीक करके एंटीजेंस डालते, तो अपने बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होकर क्या होते हैं, नंबर ऑफ हो जाते। ये नंबर ऑफ, जैसे कि सोल्जर्स के जैसे अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होकर अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम, जब इतने सारे सोल्जर्स रहते, जब ये अपने को फिर एक्चुअली जब बीमारी से अपन बॉडी में जब इंटरेक्ट होता तो इतने सारे सोल्जर्स क्या करते, इससे पूरा फाइट करके लोग को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते। अब ये आया, यही अब BCG का वैक्सीन दिए। BCG का वैक्सीन क्या है, ट्यूबरकुलोसिस का। अब अपन BCG के वैक्सीन में थोड़ा एंटीजन सेंड करते, अपने इम्यून सिस्टम वीक रहा टाइम, ये एंटीजन से लड़ के क्या होता, एंटीबॉडीज़, इतने सारे सोल्जर्स फॉर्म हो गए। जब एक्चुअल में जब BCG बॉडी में आया, जब क्या होता है, मेमोरी सेल्स बॉडी को रेस्पॉन्ड करते कि हाँ BCG का जो डिसीज़ है वो आ रहा बोल के। जब इतने सारे जो सोल्जर्स है अपने, जो एंटीबॉडीज़ है, इससे फाइट करके इनको पूरा इनगल्फ करके इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते। कौन जीता, अब अपना क्या जीता, इम्यून सिस्टम एक्टिव होके एंटीबॉडीज़ फाइट करके ये बीमारी को हरा दिया। एक्चुअल में यही है वैक्सीन का वर्क। जब वैक्सीन जो होता है, वैक्सीनेशन लेने के बाद ऐसे ही बॉडी में फाइट करता है। वैक्सीनेशन के टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन में क्या है, लाइव है और क्या है,
किल्ड वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन में क्या है, जैसे कि BCG, BCG क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये BCG ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस, BCG क्या है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये लाइव वैक्सीन है। पोलियो लाइव वैक्सीन है, जो ड्रॉप्स डालते हैं ना, पोलियो लाइव वैक्सीन है। रोटा वायरस, छोटे बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन लगता है, वो लाइव वैक्सीन है। रूबेला लगता, वो लाइव वैक्सीन है। किल वैक्सीन क्या है, रैबिस, जब कुत्ता काटने पर जब वैक्सीन देते, वो किल वैक्सीन है, मतलब बैक्टीरिया को लैबोरेटरी में प्रोसेस करके उसको किल कर देते, किल्ड वैक्सीन है। इन्फ्लुएंजा का भी क्या है, किल वैक्सीन है, एक्सेट्रा, रेस्ट ऑफ बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी और भी टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, जैसे कि टॉक्साइड, अभी भी और टाइप्स है, उसमें टेटानियस वही आता, जो लाइव वैक्सीन के डोसेस बहुत कम लगते, बहुत कम लगते। क्यों, ये लाइफ रहता, इम्यून सिस्टम से जल्दी वर्क करता और लॉन्ग स्टे रहता। ये किल वैक्सीन का क्या है, डोसेस ज़्यादा देने पड़ते, जैसे कि आप देखे होंगे जब डॉग बाइट करता, फर्स्ट डे एक वैक्सीन देते, फिर थर्ड डे एक वैक्सीन देते, 7th डे एक वैक्सीन देते, फिर 14th डे एक देते, फिर 28th डे समथिंग एक देते। सो ऐसा 5 डोसेस देते। क्यों, ये किल्ड वैक्सीन है, इससे पेशेंट की इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए बहुत टाइम लगता। ये क्या है, लाइफ वैक्सीन है। देखे होंगे कि BCG का वैक्सीन बच्चे बर्थ होते ही विथिन 24 आवर्स दे देते। ये क्या है, लाइफ वैक्सीन है, लॉन्ग स्टे रहता। सो ये है वैक्सीन के बारे में।